बजाय अपनी पीरी चमकाने के। दुनिया की चमक दमक यूरोप के पास है। रक्स और सुरूद कल्चर में दाखिल हो चुका था, क्योंकि नाच गाना देखने से तो दुनिया पे कब्जा नहीं होता। अब हजरत यूसुफ अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबी क्या करें? ताबीर तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ अपना काम कर लो। तो हजरत यूसुफ ने कहा कि खाना आने से पहले मैं तुम्हें ताबीर बता दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। इसी बहाने से तबलीग शुरू कर दी। कहते हैं बताऊंगा, ये वो इल्म है जो मुझे मेरे रब ने अता किया। पहले बात को किधर ले गए? बजाय अपनी पीरी चमकाने के, कहते हैं ये मेरे रब ने मुझे, मैंने उन लोगों का आइन छोड़ दिया है जो अल्लाह पे ईमान और आखिरत पर ईमान नहीं लाते। तबलीग शुरू कर, क्योंकि आपको पता है जब कोई शख्स आपके पास हाजत लेके आता है, कोई काम आपसे करवाना चाहता है, उस वक्त आपकी बात बड़ी मुअस्सर होती है। आज आप बावर कर लें, दुनिया की चमक दमक यूरोप के पास है, जो टेक्नोलॉजी यूरोप और अमेरिका के पास है। काश मुसलमान सुस्ती ना करते और सिर्फ बेअमली वाले विर्द और वजीफों में ना लगे रहते और काम करते और सोए ना रहते जब लोग मेहनत कर रहे थे और इल्म के मैदान में आगे बढ़ रहे थे। और उस वक्त बाज हुक्मरान नाच गानों और शेर व शायरी की महफिल लगा के दाद दिया और लिया करते थे, बजाय साइंसदानों के और बजाय उसके शुअरा के वजीफे और इनको पालने पे लगे हुए थे, कोठे आबाद किए हुए थे। रक्स और सुरूद कल्चर में दाखिल हो चुका था। ये हिस्ट्री है। और जो लोग उस जमाने में इल्म पर काम कर रहे थे, दुनिया उनके पास चली गई। क्योंकि नाच गाना देखने से तो दुनिया पे कब्जा नहीं होता, बल्कि जो पास हो वो भी छीन लेते हैं ताकतवर आके। तो अगर आज ये वाली चमक दमक जो यूरोप के पास है, अगर दीन इस्लाम के पास होती, यानी मुसलमानों के पास होती, तो इस तरह कमजोरों की तरह दीन का दिफा, वो हमला करते हैं, ये दिफा करते हैं, बल्कि अपने दीन से भी बेजार हो जाते हैं। कतअन ये हालत ना होती। वो जो फकीर होता है उसकी दलील भी दलील नहीं होती, और वो जो सेठ होता है वो बोंगी भी मारे तो लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, क्या कलाम आपने बोला। क्योंकि उसका पैसा देख रहे होते हैं, उसकी बात से ज्यादा उसका पैसा देख रहे होते हैं। और जो फकीर होता है वो बहुत बड़ा स्कॉलर भी हो, उसकी सवारी देख के कहते हैं कि ये फारिग लगता है, इसके पास कुछ भी नहीं। अगर मुसलमानों ने ये गैर जिम्मेदारी इस्लाम की तालीमात का बड़ा हिस्सा छोड़ दिया और सुस्ती वाले कामों पे लग गए, खुदगर्जी वाले कामों पे लग गए और बना दिया गया, अगर ये ना होता तो आज दीन इस्लाम यूरोप के मुकाबले में इस तरह ना होता, और वो कबूल कर रहे होते, इसको आ रहे होते, अगर इस दीन पर मुसलमानों ने अमल किया होता, लेकिन नहीं किया। तो हजरत यूसुफ के पास क्योंकि इनकी हाजत थी, हजरत यूसुफ ने फौरन क्या इस्तेफादा किया? तबलीग शुरू कर। समझो फरमाइए आयत नंबर 37।